सो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आपके पास 4 सेल हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं, वो सभी का ईएमएफ ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर एक सेल की पोलैरिटी हम रिवर्स कर देते हैं तो उसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप क्या करो, उसको रीड्रॉ कर लो। क्यों? क्योंकि आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा। करंट के बिना पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं हो सकता है। तो करंट तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सभी सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, फिर उसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव। जब सेल ऐसे कनेक्ट होते हैं तो हम सभी सेल्स का ईएमएफ जो है ऐड कर देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट ईएमएफ सबका ई है तो 4 सेल है 4 ही हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, तो टोटल करंट हो जाएगा E/R आपका। ठीक है, तो इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है E/R। अब एक सेल आप रिवर्स कर देते हो, रिवर्स करके फिर डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये मेरा पहला सेल है और इसी को मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। बाकी सारे सेल ऐसे ही कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस, और माइनस वाले टर्मिनल के साथ रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ई ई ई, आर 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 आर। ये वाला आर नहीं आएगा, यहाँ वायर आ जाएगी ऐसे, क्योंकि मैंने आर को यहाँ लिख लिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे आर को राइट में लो, चाहे आप आर को लेफ्ट में लो। अब टोटल करंट सर्किट में अभी भी ऐसे ही जाएगा। आई हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इस सिचुएशन में हमको फाइंड करना है कि टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा। तो अगर आपने बैटरीज को चेंज कर दिया, बैटरीज को ऑर्डर चेंज कर दिया, तो करंट भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं I डैश करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये वाला टर्मिनल ए मान लेता हूँ, ये वाला टर्मिनल बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों बैटरीज जो हैं ये डोमिनेट करेंगी, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है और ये वाली बैटरी अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा 3E - E, क्योंकि एक उल्टी लगी हुई है, अपॉन रेजिस्टेंस तो अभी भी 4 आ रही है सीरीज में चारों, तो हो जाएगा 2E/4R, यानी कि E/2R। तो करंट अब आधा हो गया। अब क्या हो गया, करंट हाफ हो गया। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस जो हमारी बैटरी रिवर्स हो जाती है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप बी से ए पे जाओ और केवीएल लगाओ। तो बी पे कितना पोटेंशियल है, बी लिख लेते हैं, वीबी। इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई। अब प्लस से माइनस पे जाऊंगा तो पोटेंशियल कम होएगा, कितने अमाउंट से कम होगा, ई अमाउंट से। तो यहाँ लिखूंगा वीबी माइनस ई। ठीक है, वीबी माइनस ई। अच्छा, करंट यहाँ जा रहा है, रजिस्टर पे कितना ड्रॉप आएगा, -IR, -IR। और कहाँ पहुँच गया, ए पे पहुँच गया, बराबर VA। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए VB - VA की वैल्यू, क्वेश्चन ने पूछी है। ठीक है, अच्छा VB, ए को लेफ्ट में लेता हूँ, VB - V हो जाएगा, हो जाएगा E+IR। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे लिखना है। अब डायरेक्ट लिखना, ध्यान रखो, जब भी किसी सेल में करंट जा रहा होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा होता है, तो वो सेल हो रहा होता है चार्ज। क्या हो रहा होता है, वो चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो E+IR के बराबर होता है। और अगर मैं यही चीज़ मैं अगर इस सेल के लिए लिखूंगा, इस वाले सेल के लिए अगर मैं इस पॉइंट को सी ले लूँ और मैं यहाँ पे फाइंड करूँ VB - VC, तो पता है क्या आएगा, E-IR, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है। सिमिलरली हर सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E-IR, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा हो, और अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल करंट आ रहा हो तो वो चार्ज हो रहा होता है। यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये तीनों डिस्चार्ज हो रहे हैं और ये चार्ज हो रहा है। तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VB - V है, वो होगा E+IR। तो
आगे से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो वी बी माइनस वी ए को डेल वी लिख रहा हूँ, ई की जगह ई लिख रहा हूँ, प्लस आई की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, ई बाई टू आर इंटू में स्मॉल आर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ई प्लस ई बाई टू यानी कि 3e/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।